अरे बच्चों, हम लोग आज 66 बीपीएससी जो 27/12/2020 को हुआ था उसके 10 मैथ्स के प्रॉब्लम आए थे। उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 598 + 479 माइनस 598 माइनस 479 अपॉन 598 इंटू 479 बराबर क्या होगा। तो ये अलजेब्रा का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, यहाँ भी 598 है, यहाँ भी 598 है, यहाँ भी 598 है, यहाँ 479 है, यहाँ 479 है, यहाँ भी 479 है। तो हम इसको छोटा करने के लिए हम इसको मान लेते हैं ये ए, ये बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बस सिंपली हम इसको फार्मूला पे अरेंज करने का कोशिश करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन ए इंटू बी। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस से गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab और अपॉन ए बी। अभी देखिए, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab अपॉन ए बी और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें डाटा का कोई रोल नहीं है, ये डाटा से इंडिपेंडेंट है। इस फॉर्मेट में कुछ भी लिखा हुआ रहा है, 5000 लिखा रहा है, 500 लिखा रहा है, ये दोनों वैल्यू अगर ए बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसका आंसर हमेशा ए बी होता है। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी बराबर हमेशा 4 ही होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। तो हम साधारण सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन कहता है अनुक्रम 4, 8, 48, 100 और वाट 294, 448 में लुप्त संख्या क्या होगा। अगर एक बार में इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो बनाइए, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। समय है आपके पास तो इस पर आप समय को दे सकते हैं, समय अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इस पर ट्राई ले सकते हैं। अब कहता है 4, 8, 48, 100, तो ये जो 4 है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये है 1 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 8 जो टूटेगा वो होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी 8 नहीं होगा, 18 होगा, 18। और 48 जो टूटेगा 3 इंटू 4 स्क्वायर, 4 चौका 16 या 48, 4 इंटू 5 स्क्वायर बराबर 100। उसी तरह से 5 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, 36, 36 पचे 180 और अगला होगा 6 गुना 7 स्क्वायर बराबर 294, 7 गुना 8 स्क्वायर बराबर 448। तो आपको क्या नहीं था, 180 नहीं है, मिसिंग नंबर क्या होगा 180। शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% के दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। पता है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 1,76,400। इफ द rate of increasing in 5% then find the population after 2 years। आसान सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगता है। पॉपुलेशन में क्या होता है फॉर्मूला कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n, जहाँ a फाइनल पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन p जो होता है वह इनिशियल पॉपुलेशन होता है
आर जो रेट है, जिस रेट से बढ़ रहा, और एन बराबर टाइम होता है। अब इसी में इसको डाल देना है। ए बराबर क्या हो जाएगा 176,400 इंटू 1 + 5/100 का पावर 2। क्या हो जाएगा 176,400 इंटू 105/100 इंटू 105/100। 0 0 कैंसिल हो गया, ये 21, ये 20, ये 21, ये 4, इससे इसको काट देंगे 441, तो ये आ जाएगा 441 इंटू 441, 21 गुना 21 441, और 441 का स्क्वायर होता है 19,4,481। तो ये ए आ गया। ए क्या था, फाइनल पॉपुलेशन था। तो आपका 5 साल बाद इसका जनसंख्या क्या होगा 19,448। अगला क्वेश्चन कहता है 2nC3 is to nC2 इक्वल्स टू 44:3। तो n का वैल्यू क्या हो, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। कहता है 2nC3 अपॉन nC2 बराबर जो है वो अब 44/3 दिया हुआ है, तो आपको n का वैल्यू निकालना है। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, सिंपल सा ये बनेगा। यहाँ जब C लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन लिखा होता है, 3 लिखा होता है, तो 3 टर्म तक ऊपर वाले को तोड़ता है। 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, और नीचे 3 से लेके 1 तक का गुना होगा, 3 गुना 2 गुना 1। उसी तरह से ये nC2 है, तो ये 2 टर्म तक टूटेगा, n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1 बराबर 44/3 होगा। अब इसी को तोड़ते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n-1, इसमें से 2n-2 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू n-1 अपॉन 3 2 जा 6 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन n इंटू n-1 बराबर 44/3। अब देखिए ये 2 से टाइम्स में कट जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू 2n-1, और ये 2 बचा हुआ है तो इसी को 4 कर लेते हैं, 4/3, नीचे 3 है, 2n-1 बराबर 44/3। तो ये हो जाएगा 2n-1 बराबर 44/3 गुना 3/4। 3 से 3 कट गया, ये 4 11 चौका 44, तो 2n-1 बराबर 11, तो 2n बराबर 12, तो n बराबर 12/2 बराबर 6 हो जाएगा। ये 6 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपको 6 आंसर हो जाए। संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। औसत का एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। कहता है m संख्याओं का औसत n², तो n² बराबर टोटल सम, संख्या कितना है m, तो इसका टोटल सम मतलब कुल योग क्या हो जाएगा n² इंटू n। इसी तरह से जब हम लोग n संख्या का कुल योग निकालेंगे तो इसका टोटल सम आएगा m² इंटू n। अब कहता है इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, n² m + m² n अपॉन टोटल संख्या कितना m + n संख्या है तो m + n से भाग दे देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, nm कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m + n अपॉन m + n। m + n से m + n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nm। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, mn होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी दोपहर के 12 बजे से चलना शुरू करती है, ठीक है। घड़ी है
एक घड़ी है, ये दोपहर के 12 बजे, 12 यहाँ बजता है, तो 12 बजे से ये चलना शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है 5:10 पर, तो 5 यहाँ बजेगा, तो 5:10 पर घंटा का सुई कितना एंगल बनाएगी। तो आपको यह पता है कि यह घड़ी 12 घंटा में घूम जाती है पूरा पूरा, और एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 12 घंटा में कोण बनता है 360 डिग्री का। तो एक घंटा में कितना कोण बनेगा? 360/12, मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा एक घंटा में। तो घड़ी में कितना बज रहा है? 5:10। तो पहले तो 5 तक जाएगा, तो 5 घंटा में 12 से 5 बजने में कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। तो 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 5 × 30, 150 डिग्री घूम जाएगा। अब 10 मिनट पे आते हैं। और जब हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री बना रहा है, मतलब 60 मिनट में घड़ी जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना का कोण बनेगा? 30/6, 60। और 10 मिनट में कितना का कोण बनाएगा? 30/60 × 10, 30 दूना 60, 5 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 5 बजे तक 150 डिग्री का है, तो 5:10 तक कोण कितना बनेगा? 150 डिग्री और प्लस 5 डिग्री, मतलब 155 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 155 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। स्कूल में एथलेटिक्स टीम्स के एक समूह में 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 हॉकी टीम में हैं और 29 फुटबॉल टीम में हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो बताएं कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन होता है ये सब। इसको आप लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। 3 गेम है तो 3 डायग्राम खींचेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहता है कि 8 तीनों खेल खेलते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, इसको बनाते हैं हॉकी, ये है फुटबॉल और ये है बास्केटबॉल। फुटबॉल खेलने वाला है 29, हॉकी खेलने वाला है 26 और बास्केटबॉल खेलने वाला है 21। अब कहता है 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो 8 ये बीच वाले हिस्सा में होगा, जो कि इसका भी हिस्सा है ना, इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा। ठीक है, अब कहता है कि 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। हॉकी और बास्केटबॉल दोनों का ये वाला हिस्सा है, इसमें कहता है 14 है, तो 14 जो होगा ये तो 8 इसको जोड़ के होगा। ठीक है, तो 8 और 6 14, मतलब 6 यहाँ आएगा, जिसमें 6 जो होगा केवल हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, और 14 जो होगा हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, शब्दों को ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है, शब्द के हिसाब से ही काम होगा। आगे कहता है कि 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है, फुटबॉल और बास्केटबॉल 12 खेलता है, तो 8 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा? 4 होगा। और उसी तरह से 15 हॉकी और फुटबॉल खेलता है, तो हॉकी और फुटबॉल का कौन सा है? हॉकी 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 8 6 14 हो गया। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ होगा फुटबॉल और बास्केटबॉल 4 यहाँ होगा। उसके बाद कहता है 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15, तो यहाँ होगा 7। अब ये 26 है, तो 8 6 14, 8 6 14, 14 7 21, तो यहाँ बचेगा 5 जो होगा जो केवल हॉकी खेलेगा। फुटबॉल में देखेंगे हम लोग 8 4 12, अब 12 और 7 19, तो 19 10 29। और उसी तरह से बास्केटबॉल में देखेंगे 8 6 4 10, 8 18, तो 18 3 21 होगा। आपसे पूछ रहा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाला, तो केवल फुटबॉल खेलने वाला कौन है? यही 10 प्लेयर है
तो इसका मतलब केवल फुटबॉल खेलने वाला 10 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 217x प्लस 131y बराबर 913, 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 930, 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिया हुआ रहे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। सॉल्व कीजिएगा तो इसको 131 से गुना करना होगा, इसको 217 से गुना करना होगा, तब जाके सॉल्व होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट इसको पुट करके वेरीफाई कर लें। अब 5 और 7 x का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ अगर हम x का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 5 दूना 10, 1000 हो जाना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पे 913 ही है, तो ये वैल्यू हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। अब है 3 और 2, तो यहाँ अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 600, 2 रखेंगे तो 200, 6 2 800, तो लगभग 900 के आसपास हो जाता है। तो हम इस वैल्यू को रख के एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 217 गुना 3 बराबर 651, और 131 गुना 2 बराबर 262। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो 6 5 11, 913 आ रहा है। मतलब पहला इक्वेशन के लिए ये सही है। दूसरे इक्वेशन के लिए 131 गुना 3 बराबर 393, और 217 गुना 2 बराबर 434। तो 434 इसमें हो गया, 4 3 7, 9 3 12, 4 3 7 1 8, 827। ये दूसरे इक्वेशन के लिए भी सही आ जा रहा है। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। अब फिर तीसरा क्वेश्चन के लिए है तो -5 7 है, तो ये होना नहीं है। 2 और 5 है तो होना नहीं है, और नॉन ऑफ फेवर या 1 से अधिक दिया हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो मोहन है वो 25 दिन में काम करता है, सोहन 20 दिन में काम करता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क यूनिट। मतलब इस तरह समझिए कि 100 यूनिट काम करना है, 25 दिन में मोहन करता है, तो एक दिन में मोहन करेगा 4 यूनिट, और एक दिन में सोहन करेगा 5 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट एक दिन में करेगा तो 100 यूनिट काम करने में 25 दिन लगेगा। 5 यूनिट एक दिन में करेगा तो 100 यूनिट करने में 20 दिन लगेगा। अब कहता है दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो 5 4 9 यूनिट काम हो जाएगा, दोनों मिल के करेगा। तो 9 यूनिट काम एक साथ करता है 5 दिन तक, तो 5 दिन तक काम करेगा तो 45 यूनिट काम हो जाएगा। और टोटल काम कितना है 100 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क शेष काम कितना बच जाएगा, 100 माइनस 45 बराबर 55 यूनिट काम उसको बच जाएगा। अब यह 55 यूनिट काम, इसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो सोहन कितना दिन में करेगा। तो मोहन काम छोड़ दिया, तो मोहन कितना काम करता था 4 यूनिट, तो ये काम करना बंद कर दिया। अब सोहन कितना करता है 5 यूनिट, तो यही काम करेगा। तो 55 यूनिट काम है, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो इस कितना दिन में कर देगा 11 दिन में सोहन इस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का, ये है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही बना सकते हैं, जनरल आपके पास जानकारी हो तो, है ना। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब देखिए किसी भी नंबर को हम लिखेंगे तो यही 1 2 3 4 से लेकर 0 तक आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा। तो यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलता है। तो 1 का स्क्वायर कहीं भी 101 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा, 1 करोड़ 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, मतलब 1 4 9 6 5 0 के अलावा कुछ भी आता है
तो वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ 9 है तो ये हो सकता है, यहाँ 2 है तो ये कभी नहीं हो सकता है, यहाँ 1 है तो हो सकता है, यहाँ 6 है तो हो सकता है। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो इतना ही से हमको आंसर मिल गया कि बी नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बारे में और विस्तृत वीडियो हमारे पिछले इसी चैनल पर आप देखिएगा, पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में पूरा वीडियो हम बना के डाले हुए हैं। अब अगर हम इसका देखें कि 26569 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 26569 2 अंक के बाद हम लाइन खींच देते हैं। यहाँ 9 है तो क्या होगा, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, तो यहाँ 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब ये 265 है तो 265 से छोटा स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, तो 265 से छोटा क्या होता है, 225, 15 का होता है, 16 का कितना होता है 256, तो ये हो जाएगा 16। और नंबर क्या हो सकता है, या तो 163 हो सकता है या तो 167 हो सकता है। इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग 16 को 17 से गुना करते हैं। 6 सते 42, 17 में 6 को जोड़ दीजिए, 17 में 6 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 23, 23 4 27, कितना आया 272। अगर ये 272 इससे 265 से बड़ा है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होता है, मतलब इसका हम निकालेंगे तो 163 हमको इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अब अगर हम 30 97 6 का निकाले, ठीक है, 30 97 6 का निकाले, 30 97 6, तो फिर 2 अंक के बाद हम लाइन खींच लेते हैं। यहाँ क्या होगा 6 है तो 4 चौका 16 होता है, नहीं तो 6 1 36 होता है, 4 होगा या 6 होगा। अब यहाँ कितना है 309, 309, तो ये किसका स्क्वायर हो, 309 के आसपास का स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 309 के आसपास का स्क्वायर नंबर 19 का स्क्वायर 361 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो क्या होगा 17 होगा। 17 गुना 18 करेंगे, 8 सते 56 और 8 7 15, 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 306। तो अभी क्या आया, छोटा आया, तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, मतलब आंसर होगा 176। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड सीखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। ये जो पेपर था 66 बीपीएससी का जो दिसंबर में हुआ था, ये सबसे आसान मैथ्स का क्वेश्चन आज तक का हुआ था। ठीक है, और भी हम अपने चैनल पर इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।